आखिरकार ज़ैन तुमने अपना रूप दिखा ही दिया। जो कुछ तुम थे आज सबके सामने आ गया है। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे मेरे बारे में जो कुछ मर्ज़ी सोचो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है। बहरहाल जी, ज़ैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और समझ चुका है इस बात को कि अब जाकर उसको महानूर की किस तरीके से केयर करनी है और कैसे इन सारे लोगों से बचाना है। वो उसकी माँ को कहता है कि अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसकी माँ इस चीज़ से परेशान और कहती है कि बेटा, तुम किस बेस पे हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हो? तुम मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या मामला है जिसकी वजह से तुम्हें हमारी टेंशन है? क्योंकि यहाँ तो हमारी टेंशन कोई नहीं ले रहा, बल्कि हमें ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि असल वजह क्या है? जिसको सुनकर उसकी माँ को वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, ये इंसानियत की वजह है और इंसानियत की खातिर मैं किसी हद तक भी चला जाऊँगा। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जी साफ-साफ इनकार कर देती है आकर महानूर जहाँ और कहती है कि आपको हमारा साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हम किसी के साथ के सहारे यहाँ पे रहना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर हमारा रहना कितना नुकसानदेह बनता जा रहा है। तो इसलिए बस बेहतर यही है कि आप लोग भी हमें कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अब हमारा भी यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से आपकी होने वाली बीवी ने हमें ज़लील किया है, वो कुछ भी कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? अगर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हर चीज़ को ठीक कर दूँगा, तो फिर आखिर इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे मामला ठीक हो जाएँगे, क्योंकि अब हाथ धो के पीछे मदीहा पड़ चुकी है इन लोगों के और कहती है कि इन फ़साद की पुतलियों को मैं यहाँ से निकाल कर ही दम लूँगी और मुझे समझ आ चुकी है कि इनका यहाँ से निकलना ही बेहतर है, क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ पे रहेंगे ना, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे और अब मैं कोई किसी किस्म की परेशानी मोल नहीं ले सकती। मुझे समझ आ चुकी है कि मानूर को इस घर में लाके मैंने बहुत बड़ी गलती करके रख दी है। तंग नहीं करेगी, क्योंकि महविश के मैं कान खींच के अच्छे तरीके से आया हूँ। ये बात बिल्कुल भी महविश के बाप को भी पसंद नहीं आई और वो कहता है कि आखिर क्या हिमाकत कर रही हो? देखो, रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं। लेकिन तुम्हें शायद मेरी बातों की समझ ही नहीं आ रही है और तुम हमेशा उल्ट ही बात कर जाती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों है? बार-बार आप उस लड़की का नाम लेके मुझे क्यों इस तरह से उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं? आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा? उधर जाऊँ तो ज़ैन इस बात को लेके एक मैदान जंग खड़ा कर चुका है कि उसको कुछ ना कहा जाए और इधर आप हैं कि आपने ये बात कह डाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बेटा देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती तो हूँ कि तुम मुझे माँ तस्वर नहीं करती, लेकिन ये तौर तरीके ससुराल में नहीं चलते हैं। इस तरह के तमाशे लगाने कोई अच्छी बात थोड़ा है। ऐसा ना हो कि तुम ज़ैन के दिल से उतर जाओ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से उसके साथ गुज़ारो, क्योंकि वो जानती है कि जब तक वो भी इस घर से नहीं जाएगी ना, इस घर का सुकून भी ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें उसको बहुत परेशान कर रही है और वो समझ चुकी है कि ज़ैन क्या करने वाला है। ख़ैर, वो कहती है कि ज़ैन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे छोड़ देगा तो उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। काफ़ी चीज़ें उसकी ख़राब हो सकती हैं। जिस पर उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा, ये वहमो-गुमान अपने दिल से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता है, सबको अपनी ज़िंदगी जीना बड़े अच्छे तरीके से आती है। इसलिए तुम भी इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोशिश मत करो और अपने दिमाग से ये फ़िज़ूल बातें निकालो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो सके। महविश मानूर को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि ज़ैन ने ही उसको उसकी औकात याद दिला दी और उसको समझा दिया कि खबरदार, तुमने आइंदा से कोई किसी किस्म की बदतमीज़ी करने की या हुक्मरानी जमाने की कोशिश की मानूर पे। मानूर तुम्हारी मुलाजमा नहीं है और बेहतर यही है कि उससे दूर ही रहो। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन एक बात की उसको समझ नहीं आती कि आखिर ये मामलात क्या हैं। उसकी माँ कहती है कि ज़ैन जिस तरह से हमारी तरफदारी करता है ना, मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। आखिर कैसे कोई अपनी होने वाली बीवी को छोड़ के
हमारी साइड ले सकता है और इस घर में अहमियत दे सकता है। लेकिन जी माँ नूर को समझ आ रही है कि मामला कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम क्या सोच रही हो? कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हारे दिल में बैठी हुई है, जिसको सुनकर वो साफ-साफ कह देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को मज़ीद किसी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहती। वो बताना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ज़ैन वाक़ई में बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसको अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ज़ैन को वो जाके साफ-साफ कहती है कि आपकी इस बात की वजह से आपको नहीं पता कि आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे ज़लील किया है और साफ-साफ कह दिया है कि वो मुझे इस घर में नहीं रहने देगी, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि आप कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर ज़ैन कहता है कि मेरी इन सारी चीज़ों को तुम गड़बड़ का नाम मत दो, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, लेकिन अभी मेरी भी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इधर बैठी हुई हूँ। आगे से ज़ैन कहता है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझता हूँ, तुम इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और देख लूँगा कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें किसी भी तरह से ये महविश तंग नहीं करेगी, क्योंकि महविश के मैं कान खींच के अच्छे तरीके से आया हूँ। ये बात बिल्कुल भी महविश के बाप को भी पसंद नहीं आई और वो कहता है कि आखिर क्या हिमाकत कर रही हो? देखो रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बातों की समझ ही नहीं आ रही है और तुम हमेशा उल्ट ही बात कर जाती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों है? बार-बार आप उस लड़की का नाम लेके मुझे क्यों इस तरह से उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं? आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा? उधर जाऊँ तो ज़ैन इस बात को लेके एक मैदान जंग खड़ा कर चुका है कि उसको कुछ ना कहा जाए और इधर आप हैं कि आपने ये बात कह डाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बेटा देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती तो हूँ कि तुम मुझे माँ तस्वर नहीं करती, लेकिन ये तौर तरीके ससुराल में नहीं चलते हैं। इस तरह के तमाशे लगाने कोई अच्छी बात थोड़ा है। ऐसा ना हो कि तुम ज़ैन के दिल से उतर जाओ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से उसके साथ गुज़ारो, क्योंकि वो जानती है कि जब तक वो भी इस घर से नहीं जाएगी ना, इस घर का सुकून भी ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें उसको बहुत परेशान कर रही है और वो समझ चुकी है कि ज़ैन क्या करने वाला है। खैर वो कहती है कि ज़ैन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे छोड़ देगा तो उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। काफ़ी चीज़ें उसकी ख़राब हो सकती हैं। जिस पर उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा ये वहमो-गुमान अपने दिल से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता है, सबको अपनी ज़िंदगी जीना बड़े अच्छे तरीके से आती है। इसलिए तुम भी इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोशिश मत करो और अपने दिमाग से ये फ़िज़ूल बातें निकालो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान